हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर। आज के क्लास में हम पिछला क्लास के जैसा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेशन करेंगे। इसमें आज का क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर है कक्षपाल का जो परीक्षा हुआ था उसका, है ना। तो हिंदी का क्वेश्चन है कुछ और झारखंड जीके है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। आप लोग देखेंगे लगभग 75 क्वेश्चन का है ये पूरा। वीडियो में 75 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगर लास्ट तक नहीं देखना वीडियो फिर तो शुरू में ही आप स्किप कर दीजिएगा, देखिएगा ही मत, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जो समझिए। लाइक कीजिएगा ज़रूर से, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब चैनल को ये वीडियो को प्रमोट करता है और दूसरे को न्यूज़ फीड में दिखाता है, तो फिर वीडियो थोड़ा सा स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी JSSC से संबंधित इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह जो आएगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो तो लेकर के आते ही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन अभी चल रहा है, जो अभी चलेगा जब तक लगभग 25-30 पेपर का डिस्कशन ना कर लें, ठीक है। जब तक आपका परीक्षा होगा चलता ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन बुकलेट है, ये है यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कक्षपाल, है ना। पोस्ट कक्षपाल मेंस का है पेपर 1, ठीक है। QR कोड KP कोड है क्वेश्चन पेपर का कोड 16A और ये बुकलेट नंबर है 111-784, ठीक है। जिसका क्वेश्चन था उसको यहाँ रोल नंबर भरना था। तो ये है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें। और जो भी है कि ये मार्क शीट भरने का जो इंस्ट्रक्शन होता है उस पर लिखा हुआ है। और चलिए हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, देखिए आप लोगों के सामने कि इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दर्पण मीन शीशा, इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये खल नहीं है, ठीक है, B नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, B, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गिद्दड़ का पर्यायवाची शब्द, गिद्दड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। तो सियार, गिद्दड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, सियार है, बाजी घोड़ा का होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य जो होता है दो मुख्य वाक्य होता है, ठीक है, जो दोनों बराबर का वैल्यू होता है दोनों वाक्य का, वो होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। जैसे देखिए राम गा रहा है, सीता नाच रही है। यहाँ पे राम गा रहा है और सीता नाच रही है, दोनों इक्वल है। तो ये जो इसका आंसर होगा D होगा। ज़्यादा लॉन्ग डिस्कशन नहीं करते हैं हम, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि पढ़ा होता तो पास हो जाता, ठीक है। यदि पढ़ा होता तो पास हो जाता। ये मिश्रित वाक्य है, ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे यदि पढ़ा होता तो पास होता, पढ़ा नहीं तो पास नहीं हुआ, तो डिपेंड करता है, ठीक। तो ये आंसर यही होगा, ठीक है। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। वॉइस यानी कि वाच्य, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वॉइस, ठीक है। वही होता है वाच्य। देखिए वाच्य किसे कहते हैं, तो वाच्य का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि उसके लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार से किया गया है, ठीक। तो क्या होता है, वाच्य होता है, वॉइस होता है, ठीक। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, अवगुण। अवगुण एक शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है, अव है। उपसर्ग क्या है, अव, ठीक है। युक्त शब्द में यव, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यव का इनमें से कौन सा अर्थ है, तो गुण होता है। मेन शब्द क्या होता है, मूल शब्द गुण है। अब गुण में जब अव इसको ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, उसका नेगेटिव हो गया, दुर्गुण हो गया। मतलब ये बुरा का एक तरह से ला रहा है, ऐसा गुण जो नहीं होना चाहिए, तो क्या हो गया, बुरा होगा इसका आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दलमल चंचल, चंचल झलमल, झलमल तारा, ठीक है। तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का एक प्रकार, दीर्घ संधि, इसका एक उदाहरण में से बताइए। स्वर संधि का एक प्रकार है, ठीक है। स्वर संधि एक प्रकार है, दीर्घ संधि भी एक प्रकार है। इसका एक उदाहरण बताइए आपका दीर्घ संधि का, ठीक है। तो क्या होगा, दीपावली। इसमें यह होता है
या और यह मिलके क्या बनता है, या बनता है। ठीक है, दीपावली जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे देखिए दीपावली के पास, तो ये होता है आपका दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हलवाई का लिंग बदलना है, तो हलवाई का लिंग बदलेंगे, हलवाइन होगा स्त्रीलिंग उसका। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है, सड़क का बहुवचन क्या होगा। तो सड़क का बहुवचन क्या होगा, सड़कें। क्या होगा दोस्तों, सड़कें, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न है, खरी खरी सुनाना, मतलब साफ साफ कहना है ना, साफ साफ कहना, ये नंबर होगा आंसर। अगला बढ़ते हैं, इनमें से वाक्य के भेद 2 प्रकार कौन से। देखिए वाक्य का 3 भेद होता है, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो 2 सरल और मिश्र यहाँ भी दिया हुआ है, दोनों वाक्य का भेद है। सरल और संयुक्त यहाँ भी दिया है, दोनों वाक्य का भेद है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम घेर के रखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर JSSC ने सबको मार्क्स दिया होगा या फिर रद्द कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर, मालाएं का वचन बताइए। मालाएं देखिए बहुवचन है, तो इसका क्या होगा, प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर क्या होगा, माला होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक वचन माला होगा। चलिए, धर्म शब्द का सही उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है। तो धर्म है आपका मूल शब्द, क्या है, धर्म। ठीक, इसमें से उपसर्ग लगा के कौन शब्द बनता है, धर्म, भीरू, अपना धर्म, मनुधर्म, ये सब नहीं होता, अधर्म। इसमें जब यह उपसर्ग लगाते हैं तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ना, तो क्या होगा, अधर्म आंसर होगा, बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर, इनमें तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो सीधा संस्कृत से आकर के हिंदी में उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, संस्कृत का मूल शब्द होता है तत्सम। तो यहाँ पे क्या होगा, स्नेह, ये मूल शब्द है। हाथ, आम, आम का आम्र होता है, क्या होता है, तत्सम आम्र। हाथ का हस्त होता है, गाय का गौ होता है, तत्सम शब्द। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है तत्सम। स्नेह का ये तत्सम है, स्नेह का प्रेम होता है, इसको अगर हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं स्नेह को तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 15 नंबर प्रश्न है कि यथाविधि किस समास का उदाहरण है। तो अवयवी भाव का है, किसका है, अवयवी भाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभूषण शब्द का पर्याय शब्द बताइए। तो जेवर होगा। आभूषण मीन्स क्या होता है, अलंकार, गहना, है ना, जेवर, डी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न देखिए, अनुप्रास या मक्सलेस यह किस अलंकार के अंतर्गत है। तो ये सब क्या है, शब्द अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसका आंसर आप एक बार खुद से देख लीजिएगा, इसमें हमको डाउट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट इसलिए है कि उसमें हम उसको ज़्यादा ध्यान से देखें नहीं। देखिए अगला प्रश्न 18, संधि के 3 प्रकारों में से एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा संधि क्या है। तो तीसरा विसर्ग संधि होता है। ठीक है, डी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर देखिए, बंदरिया का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, बंदर होगा। बंदरिया स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग होगा बंदर, कहाँ, सी में है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, आंसू पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। चुपचाप सहना, कोई भी जो चीज़ आपके ऊपर बीत रहा है कष्ट, उसको चुपचाप सहना, मतलब क्या, आंसू पी रहा है, कहता है ना कि आंसू का घूंट पी रहा है, तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। कौन सा नहीं है ये बता रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सोना द्रव्यवाचक है, रामचरित्र मानस एक है मात्र, व्यक्तिवाचक बाइबल एक है, कमला किसी का नाम है जिससे किसी खास लड़की का ये सामने आएगी जब उसको हम लोग ढूंढेंगे तो, है ना। और सोना क्या है, द्रव्यवाचक है, तो क्या होगा, सोना आंसर होगा, डी। ठीक है, आगे देखते हैं। इच्छा का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये आपको बताना। तो लालसा, लालसा, अभिलाषा, है ना, आकांक्षा, ये सब क्या है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज यह किस समास का उदाहरण। तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जो बड़ा डिस्कशन होगा उसको डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर भाई। देखिए, हाय फूल से कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची का तुलना किससे कर रहा है, फूल से कर रहा है, बच्ची का तुलना से कर रहा है फूल से, तो ये आपका हो जाएगा उपमा दे रहा है। ठीक, ये क्या कर रहा है, उपमा दे रहा है, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो, क्या होगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं।
लुटिया शब्द का लिंग बदलिए तो क्या होगा, लोटा होगा आंसर, लोटा पुल्लिंग होता है, बी होगा आंसर। ठीक, अगला देखिए 26 नंबर, मिश्रित वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये नंबर होगा, पिताजी के आने पर हम घूमने चलेंगे। मिश्रित वाक्य के बारे में पीछे भी चर्चा किए थे, क्या बोले थे, एक जो है दूसरे पे डिपेंड करता है वाक्य। ठीक है, जैसे अगर पिताजी आएंगे तभी वे लोग घूमने जाएंगे, अगर पिताजी नहीं आए तो घूमने नहीं जाएंगे। तो ये जो वाक्य है हम घूमने चलेंगे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पिताजी के आने पर। ठीक है, तो ये नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक, बाकी वाक्य पढ़ लीजिए, इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से कर्तावाची का उदाहरण कौन सा है। कर्तावाची जिसमें कर्ता की प्रमुखता हो, तो संगीता पाठ पढ़ाती है, ये होगा डी नंबर आंसर होगा। 28 नंबर देखिए, माँ सेव खाया जाता है, माँ से सेव खाया जाता है, एक कर्मवाच्य, सेव जो है कर्म उसका प्रधानता है, सेव खाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, 28 नंबर होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाबियाँ का एक वचन क्या होगा, चाबी होगा, चाबियों का एक वचन क्या होगा, चाबी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष का अनलिंग, देखिए प्रश्न है पुरुष का अनलिंग रूप क्या है। तो यहाँ सब है, महिला है, औरत है, मादा है, सभी है, लेकिन जनरली जो पुरुष के साथ इस्तेमाल होता है शब्द व्याकरण में वो स्त्री होता है। क्या होता है, स्त्री। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, नर के साथ मादा होता है, चलिए आगे, मर्द के साथ औरत होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर, वे दशरथ के पुत्र थे, इनमें से सर्वनाम कौन है, वे। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वे आया है संज्ञा के बदले, संज्ञा क्या है, वे दशरथ। मान लीजिए दशरथ जो राजा थे वही दशरथ हम मानते हैं, तो उसके पुत्र राम वगैरह हो गए हैं ना। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के लिए तीनों के चारों के लिए कौन सा शब्द आया है, वे। तो वे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ये नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोहे का चने चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत कठिन कार्य करना। ठीक है, डी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं ये प्रश्न नंबर 33 प्रश्न नंबर है आपका, कान का तत्सम क्या है, कर्ण होगा कान का, है ना। हम आपको बोलें तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो संस्कृत से सीधा आकर के हिंदी में प्रयोग हो गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द मूलतः किस भाषा शब्द है, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो हम आपको बोल चुके हैं संस्कृत, अभी ऊपर में इसका आंसर बता दिए थे, सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर होगा संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे बोला नहीं जाता, यह किस वाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का। किसका है, भाववाच्य। मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस प्रकार का अगर वाक्य आया तो आपका हो जाएगा क्या, भाववाच्य। ठीक है, याद रखेंगे आपको जेएसएससी का हर जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है आपका, ठीक है 2017 के बाद, सब में इतना ग्रामर देता है हिंदी ठूस ठूस के, कहिए मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण शब्द कौन सा है। संख्यावाचक 80 है ना, बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित है। जैसे राम रोटी खाता है या फिर राम पढ़ता है, जो भी लिखना है एक दूसरे से संबंध रख रहा है, वो क्या हो गया, वाक्य हो गया। आगे बढ़िए। बद उपसर्ग इनमें से किस शब्द के लिए बैठता है। तो देखिए बद जानवर होगा, बद बंदर होगा, बदमान होगा, नहीं, बदनाम होता है। क्या होता है, देखिए नाम आपका मूल शब्द है और इसके पहले अगर हम बद लगा देते हैं तो पूरा शब्द क्या है, बदनाम हो जाएगा। सी नंबर आंसर होगा। 39 देखिए, लौकिक का संधि विच्छेद रूप क्या है, लौकिक, लौक जोड़ एक हो गया लौकिक। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, उद्दक नहीं है। गृह मीन्स भी घर होता है, सदन मीन्स घर होता है, भवन मीन्स भी घर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 41, इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, तो आज तो मिठाई खिला दे, इस पर तुम्हें आपकी यात्रा शुभ हो, नहीं तो पीछे पछताएगा, आज तो मिठाई खिला दे। ये कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा, ये जो मैंने टिक किया है ये इच्छार्थक वाक्य, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है, ये इसका
होगा, है ना। तो देखते हैं, बता रहे हैं आपको, रुकिएगा। तो मेरे अनुसार से इसका आंसर आपका दोस्तों ये होगा। क्या होगा, ये हम लेकर चल रहे हैं। अगर आपको डाउट लगे या कुछ दूसरा आंसर होगा तो कमेंट कीजिएगा 41 का आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अतिरिक्त उपसर्ग युक्त शब्द में अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक। सी नंबर आंसर होगा। अगला चलिए, अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे उदाहरण के लिए या प्लस या, क्या बन गया, या, तो क्या कहलाता है, क्या होता है, संधि होता है, ठीक। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये आपको पहचानना है। तो वायु तो है तत्सम, अग्नि है, आकाश है, ये होगा दांत, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारतीय काव्य शास्त्र के किस आचार्य ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा है, तो आचार्य दंडी ने। सी नंबर, ठीक। हिंदी के इतिहास से ये प्रश्न है, काव्य शास्त्र के इतिहास से। चलिए 46 देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरा एक समूह का बोध होता है, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। तो मनुष्य हो गया, है ना। तो मनुष्य क्या हो गया, एक जाति हो गया, जिसमें से सभी आ गए, जितने भी मानव है सब आ गया। कलकत्ता एक शहर है, व्यक्तिवाचक। मद्रास एक शहर है, व्यक्तिवाचक। मेरठ एक शहर है, भी व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 47। इनमें से संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो रमेश संज्ञा है, वह सर्वनाम है, जाना क्रिया है, काला आपका क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये पढ़ना है, इसका आंसर बताना है। हालांकि बिना पढ़े भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जीके का, अगर आपने जीके और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है तो टॉपिक पढ़ने का ज़रूरत नहीं, टाइम बचेगा आपका। देखिए, बुद्ध का जन्म प्रस्तुत कौन सा राज्य में हुआ था, तो बिहार, ठीक, लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। आगे बढ़िए। महात्मा बुद्ध को किस धर्म का संस्थापक माना जाता है, तो बौद्ध। सी नंबर होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जो बनारस के नज़दीक है, ठीक है, सारनाथ। चलिए अगला 51 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 51 से जीके होगा, हिंदी समाप्त हुआ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है, ठीक है, तो वो तेलुगु भाषा है, ठीक, द्रविड़ परिवार से। 52 नंबर देखिए। 52 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में वैशिष्ट में से कौन सा यूएसए से गृहीत किया गया। कहने का तात्पर्य है, हिंदी में पूरा लिख दिया, शुद्ध हिंदी में, समझ में नहीं आ रहा है, कि अमेरिका के संविधान से क्या लेकर के भारत के संविधान में उसको रखा गया है ना, क्या लिया है, तो वह है दोस्तों मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार। ये बी नंबर आंसर होगा इसका, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक प्रमोद कपूर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा निम्नलिखित किस राज्य में ज़्यादा यूज होता है, तो बिहार में, मिथिला साइड में ज़्यादा यूज होता है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 55 नंबर 55। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर कहा जाता है, तो वो है महली। कौन जनजाति है, महली। महली जनजाति जो होता है, ये बांस जो होता है ना, बांस से तरह तरह का कारीगरी करके जो हम लोग दैनिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सूप हो गया, टोकरी हो गया, वो सब का निर्माण करता है, इसलिए उसको सरल कारीगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो मात्र एक है। कौन सा, पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, बी होगा आंसर इसका। आगे बढ़िए। ओलंपिक खेल 2016 निम्नलिखित में से किस खेल कहाँ खेले जाएंगे, किस देश में खेला जाएगा, तो ब्राज़ील में खेला गया था ये, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो जावा त्यौहार, ये होगा आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, तो अनुच्छेद 32, ठीक है। मौलिक अधिकार वैसे देखिए 12 से 35 तक में है, ठीक, पूरा मौलिक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएनजी शब्द का उपयोग किस रूप में, एक गैस के सेंस में कह रहा था पीएनजी, और एक जेपीजी जो फोटो आता है उसके सेंस में नहीं कह रहा है, ठीक। तो देखिए इसका आंसर होगा पाइप नेचुरल गैस, बी नंबर, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, डोगरी भाषा अधिकतर भाषा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जम्मू क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? तो देखिए, इसको हम आंसर करके रखें, इसलिए डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं, टाइम बचेगा। पानी का घनत्व तेल के घनत्व की तुलना में अधिक होता है, इसलिए पानी नीचे आता है, तेल ऊपर चला जाता है। आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको ध्यानचंद पुरस्कार अभी नाम कर दिया गया कुछ दिन पहले, ठीक। तो बी नंबर आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के संविधान 19 के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा, ये प्रश्न को हम अपने डाउट की कैटेगरी में रखे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने ईरानी कप 2016 जीता? तो ये शेष भारत टीम ने जीता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो कहाँ पे है? पलामू में। सी होगा आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार निम्नलिखित से कौन से अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है? तो 21 ये 21 ये इसके द्वारा जोड़ा गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की सीमा 5 राज्यों से लगता है, बिहार, यूपी, है ना, छत्तीसगढ़, बंगाल और उड़ीसा, 5 राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वोच्च अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला था? इसको अमिताभ बच्चन जी को मिला था, फिल्म पिक्कू के लिए, ठीक। पिक्कू फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर देखते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जो गिरिडीह जिले में अवस्थित है। ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रहार किए जाने से पहले एक टी पर आसन, एक गोल्फ से संबंधित प्रश्न है, और गोल्फ नहीं कह सकते, साइंस से संबंधित, जनरल साइंस से, ठीक है। तो कुल मिला के 2 प्रश्न आप लोगों के ऊपर हम दिए हैं, ठीक है। 71 नंबर और एक पीछे था 100, इसका दोनों का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना प्रतिशत असिंचित है? जहाँ पे सिंचाई का सुविधा नहीं है, तालाब वगैरह है ना, नदी वगैरह, तो 92%। कितना है? 92%। आगे बढ़ते हैं। 73, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है ना, भाग 3 में 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। और ये 12 से लेकर के 35 तक ये कौन से भाग में है? 3 में है, ठीक। ये नंबर आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 74 देखिए, मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के लिए भारत के संविधान द्वारा क्लेम किया गया बच्चों का आयु वर्ग कितना है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, और इतने उम्र के बच्चे अगर कुछ काम करते हैं तो बाल श्रम कहलाता है ना। चलिए 75 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैथ्स है। मैथ्स का अगर हम बोलें 3 कमेंट से ज़्यादा रहेगा तो मैथ का प्रॉब्लम सब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए, औस की बूंदों की आवृत्ति गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन जो जीके का था, हिंदी का था, हमने अभी आप लोगों के सामने उसको हल करने का कोशिश किया, आप लोगों को सॉल्यूशन बताएं, ठीक है। तो उसमें से कुछ त्रुटि हो सकता है तो उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, अपने से सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। भाई गलती सबसे होता है, इंसान से ही गलती होता है, ठीक है। तो बने रहिएगा आप लोग, प्रत्येक दिन नए नए वीडियो लेकर के आते हैं, अलग अलग परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उसको आप लोगों के सामने हल करते हैं, है ना। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाइयों, और उसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा 100%, ठीक है। चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, और आप लोगों को आने वाले परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं फिर नई वीडियो में कल।